है। इजरायली सेना ने सोमवार को गाजा शहर पर कब्जे के लिए बड़ा जमीनी हमला किया। इजरायल बीते कई हफ्तों से गाजा में बमबारी कर रहा है। इससे बड़े पैमाने पर जान माल का नुकसान हुआ है। गाजा में अक्टूबर 2023 से चल रही लड़ाई में 64,000 से ज्यादा फिलिस्तीनियों की मौत हो चुकी है। इजरायली अधिकारियों के हवाले में बताया गया कि गाजा में भीषण हवाई हमलों के बाद आईडीएफ की ओर से बड़े पैमाने पर जमीनी आक्रमण शुरू कर दिया गया है। नेतन्याहू की सरकार ने पिछले महीने सेना को गाजा शहर पर कब्जे के आदेश दिए। इसके बाद से गाजा पट्टी इजरायली सेना की घेराबंदी में है। दूसरी तरफ कतर की मेजबानी में अरब और इस्लामी देशों की समिट हुई। पिछले हफ्ते दोहा में इजरायल के हमले के बाद ये इमरजेंसी समिट बुलाई गई। इस समिट में दुनिया के सभी मुस्लिम बाहुल्य देशों के नेता पहुंचे। 50 से ज्यादा देशों के इस्लामी और अरब देशों ने कतर को समर्थन जताते हुए इजरायल की आलोचना की। इस बैठक में बड़े मुस्लिम नेताओं ने इजरायल के हमले की निंदा की और कहा कि इजरायल गाजा में युद्ध समाप्त करने में दिलचस्पी नहीं रखता, वो वार्ता को विफल करने की कोशिश कर रहा है। नेतन्याहू अरब क्षेत्र को इजरायल के प्रभाव क्षेत्र में बदलने का सपना देखते हैं। ये उनका एक खतरनाक भ्रम है। और इसी बीच एक अहम जानकारी आपको दे दें, गाजा में आईडीएफ के भीषण हमले हुए हैं। हमास के ठिकानों पर इजरायल का हमला देखने को मिला है। सेंटर गाजा में जबरदस्त बमबारी हुई है। रिफ्यूजी कैंप पर भी हमले किए गए। गाजा की इस्लामिक यूनिवर्सिटी तबाह कर दी गई है। तो आपको बता दें, इजरायल का ये जो धमाका है वो काफ़ी भयानक हो चला है और अब ये पहला मौका है नहीं, लगातार इस तरह की आप समझ सकते हैं कि तस्वीरें सामने आ रही है जहां पर ये हमले रोक नहीं रहा। लगातार इजरायल की तरफ से ऐसे हमले किए जा रहे हैं, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि इन हमलों का असर क्या होने वाला है, क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरह से इजरायल ने गाजा सिटी पर हमले शुरू किए हैं वो ये बता रहा है कि कहीं से भी इजरायल इस जंग को खत्म करना नहीं चाहता। तो आपको बता दें कि लगातार ये हमला पहले गाजा सिटी के बाहरी इलाकों से शुरू हुआ और अब रात भर इजरायल के हवाई हमले लगातार जारी रहे। इन हमलों में कुछ लोगों के मारे जाने की भी खबर है और आपको बता दें कि लगातार इन हमलों से कई लोगों ने गाजा छोड़ दिया है। तो आपको बता दें कि इजरायल का जो हमला रहा है उससे कहीं ना कहीं जो पूरा गाजा है वो दहलता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि बड़े दावे ये किए जा रहे हैं कि गाजा से लाखों लोगों का पलायन हो चुका है। जी हाँ, पिछले कुछ समय से लगातार ऐसी तस्वीरें सामने आ रही है जो बताती हैं कि गाजा में हालात किस तरह से बदतर हैं। ऐसे में बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिरकार जो ये हमला है वो किस तरीके से आगे बढ़ा है। देखिए, इजरायल के विनाशक हमले से गाजा दहल उठा है। गाजा में आईडीएफ के भीषण हमले हुए हैं। हमास के ठिकानों पर इजरायल का हमला हुआ है। सेंटर गाजा में जबरदस्त बमबारी हुई है। हमले में एक पूरी इमारत जमींदोज हो गई है। रिफ्यूजी कैंप पर भी हमले किए गए हैं। गाजा के इस्लामिक यूनिवर्सिटी तबाह हो गई है। यारमुक स्ट्रीट में आवासीय इमारत नष्ट कर दिया गया। तेल अल हवा में महन्ना टावर भी ध्वस्त कर दिया गया है। तो इन तमाम बातों को देखकर आप समझ सकते हैं कि किस तरह से जो इजरायल के हमले हैं वो लगातार भयानक और भीषण होते जा रहे हैं। बड़ा सवाल ये है कि आखिरकार इजरायल चाहता क्या। बड़ा सवाल ये भी है कि अब आने वाले समय में क्या तमाम देशों के साथ मिलकर, जो अरब देश हैं वो साथ मिलकर क्या इजरायल का सामना करेंगे, और अगर ऐसा होगा तो इजरायल के पास क्या ऑप्शन है। और सबसे बड़ी बात ये भी कि ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप किसका साथ देंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं जो साउथ ईस्ट जो है उससे कहीं ना कहीं जो ट्रंप हैं उनकी भी काफ़ी उम्मीदें हैं और ऐसे में अब जो नेतन्याहू हैं उनके साथ संबंध भी काफ़ी अच्छे हैं। तो बड़ा सवाल हो जाता है कि आने वाले समय में इजरायल कि ये लड़ाई जो है वो कहां जाकर थमेगी, क्योंकि जो एक्सपर्ट्स हैं वो ये भी बताते हैं कि इजरायल कोई भी कदम बिना ट्रंप को बताए नहीं उठाते। इसका मतलब क्या है? क्या ऐसा माना जाए कि ये तमाम हमले जो हैं वो ट्रंप की मर्जी से हो रहे हैं? ये बहुत सारे सवाल हैं। तो आपको बता दें कि इजरायल के जो रक्षा मंत्री हैं काट्ज ने कहा कि सेना बंधकों की रिहाई और हमास की हार के लिए बहादुरी से लड़ रही है। काट्ज ने कहा, गाजा जल रहा है, सेना अपनी पूरी ताकत से आतंकवादियों के ठिकानों पर हमले कर रही है। इजरायल की तरफ से लगातार ये कहा गया है कि जो आतंकवादी जहां पर भी छुपे हुए हमास के, उन्हें ढूंढ कर खत्म किया जाएगा और उसी की कोशिश और कवायद की जा रही है। तो आपको बता दें कि लगातार जो दावा है वो किया गया है, 86% जो गाजा है फिलिस्तीनी लोगों के लिए नो एंट्री जोन बन चुका है और आपको बता दें कि गाजा के 75% इलाके पर पहले से ही इजरायल का कंट्रोल था।
और इसराइल का मकसद गाजा सिटी में उन इलाकों में घुसना है जहां हमास के कब्जे में अभी भी कई बंधक होने की आशंका है। ये वो इलाके हैं जहां तक इजरायली सेना ने बड़े पैमाने पर कार्रवाई नहीं की थी। और हमारे साथ इसी खबर पर बातचीत करने के लिए दो गेस्ट भी जुड़ गए हैं। ब्रिगेडियर रिटायर्ड शरदेंदु